तो अब उन 7 बुक्स की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी लाजवाब किताबें हैं। ये सारी बुक्स मैंने पढ़ के रखी हुई है। जब मैंने को पढ़ा तो मुझे एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और हर व्यक्ति को ये 7 किताबें जरूर पढ़ना चाहिए। जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैं रखूंगा वो है शिव खेड़ा साहब की यू कैन विन। हिंदी में ये बुक जीत आपकी नाम से आती है और बड़ी कमाल की किताब है। जो लोग हैं जिनको लगता है कि यार मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, या कई साल हो गए पढ़ाई छोड़े को, या फिर जिनको रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं है, उनको इस बुक से शुरुआत करना चाहिए। ये बुक रिकमेंड करने के पीछे मेरा कारण यही है क्योंकि इस बुक में उन्होंने इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, इतनी सरल भाषा में और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है हर चीज़ कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। और दूसरी इस किताब की जो सबसे अच्छी बात है कि शिव खेड़ा साहब ने हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी की सहायता ली है। हर बात के लिए उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है जिससे आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और उस स्टोरी की वजह से आपको बड़ी इजीली उनकी बात समझ में आएगी, बड़ी इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते। तो अब दूसरे नंबर पर मैं चर्चा करता हूं आपसे, वो बुक है बड़ी लाजवाब है, बड़ी कमाल की चीज है, आपने कई सारी जगह नाम सुना होगा, और वो है श्रीमद् भगवद गीता, है ना। कमाल की किताब है भगवद गीता, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। हर शख्स को एक बार अपनी लाइफ में से जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि देखिए असल में देखा जाए तो ये कोई किताब या कोई राइटिंग वर्क नहीं है, बल्कि दरअसल दो लोगों के बीच हुई बातचीत है, एक संवाद है ना। कहा जाता है कि जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में तब खड़े थे, उस समय भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, जो कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो बात हुई थी, जो उन्होंने धर्म को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लोगों को लेकर, जीवन को लेकर जो बातें बताई थी अर्जुन को, अगर लोग इन बातों को समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो उनकी जिंदगी की पूरी काया पलट हो सकती है, बड़ी कमाल की लाइफ बन सकती है। अगर वो भागवत गीता को समझने के बाद उसमें क्या कहा गया, अगर उसके अर्थ को समझ ले तो लाइफ में बड़े चेंजेस आ सकते हैं, बड़े बदलाव आ सकते हैं। एक एक बात उसके अंदर काम की है। अब इसके बाद में एक बुक है जिसको मैंने कई सालों पहले पढ़ा था वैसे तो इस किताब को, लेकिन बड़ी लाजवाब किताब है, वो है डेविड जे स्वार्ट्ज साहब की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हिंदी में ये बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू इस नाम से बुक आती है। बड़ी कमाल की किताब है। जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं सोच पाते, या बड़ा करने से डरते हैं, या रिस्क उठाने से डरते हैं, या फिर अपनी जिंदगी में बहाने बनाते रहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी कारगर किताब है। और इसका दूसरा चैप्टर मेरा फेवरेट है, बहाना साइटिस वाला। बड़ी कमाल की चीजें हैं, क्योंकि जो लोग जिंदगी में बहाने बनाते हैं उनको बड़ा भिगो के धोया है। अगली बुक है जिसकी बड़ी चर्चा सुनी होगी, और वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, है ना। बड़ी कमाल की बुक है, हिंदी में भी इसी नाम से ये बुक है, और बड़ी लाजवाब बुक है। इसमें जो लोग पैसों को लेकर, जिनको ज्यादा चीजों की समझ नहीं है, या जो लोग नहीं समझ पाते कि यार पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, पैसे का कैसे उपयोग किया जाए, किस तरह से पैसे वाला बना जाए, उन लोगों के लिए बड़ी कमाल की बुक है। क्योंकि इसमें 2 लोगों की चर्चा करी है। रिच डैड एक तरफ जहां रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिताजी होते हैं, जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, कॉमन जिंदगी जीते हैं, वहीं पर उनके एक दोस्त के पिताजी होते हैं जिन्हें वो रिच डैड बुलाता है, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं। उनसे वो बिजनेस करना सीखता है, पैसों की समझ सीखता है, अपनी लाइफ में किस किस तरीके से बिजनेस से शुरू करके उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इसके बारे में पूरी की पूरी बुक है। अगली जो बुक है वो है नेपोलियन हिल साहब की थिंक एंड ग्रो रिच। बड़ी कमाल की किताब है, सोचो और अमीर बनो, नया एडिशन इसका मार्केट के अंदर आ चुका है। बड़ी लाजवाब किताब है, ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। किस तरह आप अपनी कल्पना शक्ति से, किस तरह अपनी थॉट पावर से, किस तरह अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े बिजनेस खड़े कर सकते हैं, इसके बारे में किताब। तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने इस बुक की समरी भी हमारे चैनल के ऊपर शेयर करी थी, आप चाहें तो वहां से भी जाकर इसे देख सकते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। स्टीफन आर कवी साहब ने इस बुक को लिखा है। बड़ी लाजवाब किताब है, बेस्ट सेलर में ले चुकी है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, बड़ी लाजवाब है। हर बिजनेस प्रोफेशनल्स, हर बड़े लोग, हर एंटरप्रेन्योर इस बुक को जरूर प्रमोट करता है कि हाईली इफेक्टिव, अति प्रभावकारी लोगों में वो कौन सी 7 आदतें होती है, किस तरह अपना पैराडाइम बदल सकता है। और एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बड़ी कमाल की बुक है द अल्केमिस्ट। और इस बुक के अंदर एक गडरिये की कहानी की, उसे एक सपना आता है जहां पर उसे खजाना नजर आता है पिरामिड के पास, और बहुत दूर होते हैं पिरामिड, तो किस तरह वो अपनी दिक्कतें आती है, किस तरह उसका सपना टूटता है, किस तरह वो नए सिरे से सपने देखना शुरू करता है। ऐसी एक गडरिये की बड़ी शानदार सी स्टोरी इसके अंदर देके रखी है, उसकी पूरी कहानी देके रखी है कि किस तरह वो पिरामिड तक पहुंचता है, और पिरामिड पर पहुंचने के बाद उसे किस सच की पता चलता है। पढ़ने की आदत डेवलप करिए, वैसे हमारे साथ नई नई चीजें सीखते रहिए, समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कुछ बुक्स की समरी हम शेयर कर चुके हैं, और कुछ बुक्स की समरी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप कुछ बुक्स की समरी हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, तो जरूर जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।